तो आज का हमारा विषय है दज्जालियत। दज्जालियत। हाँ, ये शब्द ये आया है दज्जाल से। और दज्जाल का मतलब तो हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा धोखेबाज। हमारे पास कुछ नोट्स और एक लेक्चर के हिस्से हैं जो इस विषय की गहराई में उतरते हैं। और पहली नजर में ये किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है जी। लेकिन ये सोर्सेज दावा करते हैं कि दज्जालियत कोई एक शख्स नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक सोच है जो हमारे आज के दौर में काम कर रही है। बिल्कुल। हमारा मकसद आज इसी दावे को परखना है, समझना है कि ये नजरिया क्या है और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और शायद कुछ परेशान करने वाली गुफ्तगू को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इन सोर्सेस की सबसे बुनियादी बात यही है कि ये दज्जालियत को भविष्य की कोई घटना नहीं मानते। अच्छा। इनका कहना है कि धोखे का ये सिलसिला तो इंसान की कहानी के साथ ही शुरू हो गया था, हजरत आदम के वक्त से। मतलब बहुत पहले से। बहुत पहले से। फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त के साथ धोखे का तरीका और उसकी शक्ल बदलती गई है। पहले धोखा सीधा साधा होता था, आज वो इतना पेचीदा, इतना इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल हो गया है कि उसे पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम इसी धोखे के विकास और उसके आज के रूप को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर ये धोखा इतना पुराना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी? स्रोतों में सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलता है? इसकी शुरुआत उस सबसे पहले धोखे से होती है जिसका जिक्र कुरान में भी है, जब इब्लीस यानी शैतान ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में उस एक पेड़ का फल खाने के लिए उकसाया था। जिसके लिए मना किया गया था। जी, जिसके लिए अल्लाह ने मना किया था। उसने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म तोड़ दो। नहीं, उसने उस मना किए हुए फल को हमेशा की बादशाही और कभी खत्म न होने वाली जिंदगी का रास्ता बनाकर पेश किया। अच्छा, तो एक लालच दिखाया गया। हाँ, धोखा सीधा था, लेकिन उसमें एक लालच था, एक सपना था। लेकिन वो धोखा तो पकड़ में आ गया था, उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था। आज के धोखे और उसमें क्या बुनियादी फर्क है, अगर हम इन सोर्सेस की माने तो? यही सबसे बड़ा फर्क है और यही आज के धोखे को ज्यादा खतरनाक बनाता है। कैसे? उस वक्त गलती करने के बाद फौरन एहसास नदामत था, तौबा का ख्याल था, इंसान को पता था कि उसने एक हद तोड़ी है। हाँ। लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक आज की दज्जालियत की बुनियाद ही इस पर है कि इंसान को एहसास ही न हो कि वो गुमराह हो रहा है। मतलब उसे पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। ये धोखा अब दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल है। ये आपके सोचने के तरीके, आपके वर्ल्ड व्यू पर हमला करता है। आपको लगता है कि आप तो बहुत समझदारी का, बहुत लॉजिकल काम कर रहे हैं, जबकि असल में आप धोखे के जाल में फंसे होते हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ये काफी परेशान करने वाली बात लगती है कि हम एक ऐसे सिस्टम में हो सकते हैं जो हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं है। जी। और शायद इसीलिए पैगंबरों ने इसके खतरे से इतना आगाह किया है। इन नोट्स में कुछ हदीसों का भी जिक्र है। हाँ, और वो इस मामले की संजीदगी को दिखाती हैं। जैसे सही मुस्लिम की एक हदीस है कि हजरत आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। सबसे बड़ा फितना। सबसे बड़ा। और एक और हदीस में आता है कि दुनिया में ऐसा कोई नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो। हर नबी ने। हर नबी ने, हजरत नूह से लेकर हजरत मोहम्मद तक सबने। इससे अंदाजा होता है कि ये कोई मामूली बहकावा नहीं है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, एक प्रतीक जिसके बारे में सोर्सेज में काफी जोर दिया गया है। सही बुखारी की हदीस में आता है कि दज्जाल काना होगा, यानी एक आंख वाला। ये सुनने में तो किसी शारीरिक कमी जैसा लगता है ना? लेकिन स्रोत इसे किसी और ही नजरिए से देख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ बाहरी रूप की बात नहीं है। हाँ, और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई है। स्रोत इशारा करते हैं कि असली अंधापन बाहर का नहीं, अंदर का है। सोच का अंधापन। सोच का अंधापन। कल्पना कीजिए कि आपकी दुनिया देखने की खिड़की हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। आप सिर्फ वही देखेंगे जो एक तरफ है। हाँ। यही है वो एक आंख वाली सोच। सिर्फ भौतिक दुनिया, पैसा, ताकत, तरक्की देखना और उस दूसरी खिड़की को पूरी तरह बंद कर देना जिससे रूहानियत, आखिरत और जिंदगी का मकसद नजर आता है। तो ये सिर्फ दुनिया को तरजीह देना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये यकीन कर लेना है कि दुनिया के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो हमारे चारों तरफ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कॉर्पोरेट कल्चर में, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। बिल्कुल। हर जगह कामयाबी का पैमाना यही भौतिक सफलता बन गया है। मार्क्स कितने आए, ग्रेड क्या है, पैकेज कितना है, कोई ये नहीं पूछता कि तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो या नहीं।
तुम्हारे अंदर रहम है या नहीं। बिल्कुल। यही वो एक तरफा सोच है। और इन नोट्स में इसी को समझाने के लिए कार्ल मार्क्स और डार्विन का उदाहरण दिया गया है। अच्छा। मुद्दा उनकी थ्योरी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि उस सोच ने दुनिया को कैसे बदला। मार्क्स ने इंसान की पूरी तारीख, उसकी तहजीब, उसके दीन, सबको सिर्फ एक चीज से जोड़ दिया, पैदावार के जराए। इस नजरिए से देखें तो इंसान सिर्फ एक मशीनी हैवान है जिसका मकसद सिर्फ पैदा करना और इस्तेमाल करना है। उसकी रूह, उसके अखलाक, उसकी मोहब्बत, इन सब की कोई अहमियत नहीं। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि मार्क्स या डार्विन ने समाज को समझने के लिए एक वैज्ञानिक नजरिया पेश किया। इसमें गलत क्या है? क्या तरक्की के लिए भौतिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी है, और स्रोत इस बात को नकार नहीं रहे। मुद्दा ध्यान देने का नहीं, मुद्दा सिर्फ उसी पर ध्यान देने का है। अच्छा, मतलब बैलेंस की कमी। हाँ, दज्जालियत का धोखा ये नहीं कहता कि विज्ञान बुरा है, वो कहता है कि विज्ञान ही सब कुछ है। वो कहता है कि जिसे आप अपनी 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, जिसे लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, वो मौजूद ही नहीं है। इसी तरह डार्विन ने इंसान के जिस्मानी सफर को तो समझा दिया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इंसान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत, सही गलत की तमीज कहाँ से आई। सही बात है। इन नोट्स में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे आप एक फूल की केमिस्ट्री पर तो घंटों रिसर्च कर सकते हैं कि उसमें कौन से मॉलिक्यूल हैं, हाँ। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसमें खुशबू कहाँ से आई। आधुनिक सोच ने इंसान की उसी खुशबू यानी उसकी रूह को नजरअंदाज कर दिया है। तो जब समाज की बुनियाद ही इस एक आंख वाली भौतिकवादी सोच पर टिक जाए, तो जाहिर है इसका असर लोगों की जिंदगी के मकसद पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि जिंदगी का मकसद बन जाता है सिर्फ मजा करना, एंजॉय करना। आज आप किसी से पूछें कि आखिरत के लिए क्या तैयारी है, तो जवाब मिलेगा टाइम नहीं है। लेकिन नेटफ्लिक्स देखने का, वर्ल्ड टूर पर जाने का, करियर बनाने का, इन सब के लिए भरपूर टाइम है। ये बात तो है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बुरी हैं, लेकिन जब ये जिंदगी का इकलौता मकसद बन जाए तो ये दज्जालियत का असर है। यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे सोर्सेज ने जस्टिफाइड ईविल कहा है। जस्टिफाइड ईविल यानी वो बुराई जिसे जायज ठहरा दिया गया हो। ये सुनने में बहुत ताकतवर लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बुराई जो लोगों की नजर में सबसे बड़ी अच्छाई लगने लगे। ये दज्जालियत का सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा। बुराई को सीधे सीधे बुराई कहकर पेश करेंगे तो शायद ज्यादातर लोग उसे कबूल न करें, लेकिन जब आप उसे एक खूबसूरत नाम, एक ऊंचा मकसद, एक रोमांटिक ख्याल दे देते हैं तो लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। जैसे कोई मिसाल? जैसे नोट्स में मिसाल दी गई है, हराम कामों को पर्सनल फ्रीडम कह देना, जुल्म को अपने हक की लड़ाई बता देना, या समाज में फसाद फैलाने को इनकलाब का नाम दे देना। तो मतलब बुराई पर अच्छाई का एक मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। जैसे मार्क्सवाद का उदाहरण फिर से आता है, जहां एक बराबरी वाले समाज का ख्वाब दिखाकर करोड़ों लोगों की जान लेने वाली हिंसा को जायज ठहरा दिया गया। ख्वाब इतना खूबसूरत था कि उसके लिए की जाने वाली बुराई भी लोगों को अच्छी लगने लगी। बिल्कुल सही। एक सपना बेचो और फिर उस सपने के नाम पर कुछ भी करो, सब जायज है। आज के दौर में देखिए, अंधाधुंध कंज्यूमरिज्म को सेल्फ केयर और अपने आप को ट्रीट देने के नाम पर बेचा जाता है। सही बात है। हमारी प्राइवेसी छीनने वाली टेक्नोलॉजी को सुविधा या कनेक्टिविटी के नाम पर हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है। ये सब जस्टिफाइड ईविल की ही शक्लें हैं। आपको लगता है कि आप अपनी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि आप एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं जो आपसे आपका पैसा, आपका वक्त और आपकी तवज्जो छीन रहा है। और इस सोच का असर सिर्फ दुनियावी मामलों पर नहीं बल्कि मजहब पर भी हुआ होगा। हाँ, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इन नोट्स में एक हदीस का जिक्र है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिदें लोगों से भरी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। मस्जिदें भरी होंगी लेकिन हिदायत से खाली। जी, जरा इस पर गौर कीजिए। मस्जिदें भरी हैं, नमाजी मौजूद हैं, लेकिन हिदायत गायब है। इसकी तुलना एक और हदीस से की गई है कि मस्जिद तकवा का घर है। तकवा यानी अल्लाह का डर, उसकी मोहब्बत में गुनाहों से बचना। अगर इन दोनों को साथ रखकर देखें तो मतलब साफ है। मजहब का बाहरी ढांचा, इमारतें, रस्में, जलसे सब मौजूद हैं। और शायद पहले से ज्यादा शानो शौकत के साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी रूह यानी तकवा वो खत्म हो रही है। इबादत एक आदत बन गई है,
एक रस्म जिसका हमारी जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर, हमारे अखलाक पर कोई असर नहीं हो रहा। और इसी वजह से एक और बहुत खतरनाक चीज पैदा हुई है, जिसका जिक्र सोर्सेज में दीन की सियासी तशरीह यानी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन के तौर पर किया गया है। जब मजहब को सियासत के चश्मे से देखा जाने लगता है तो मतलब दीन का फोकस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से हटकर एक तरह का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बन गया है। बिल्कुल। और इन सोर्सेज के मुताबिक इसका असर बहुत खतरनाक होता है। कुरान के जो असल और बुनियादी मौज़ूआत हैं, अल्लाह से मोहब्बत, आखिरत की फ़िक्र, तक़वा, अच्छे अखलाक, इंसानियत की खिदमत, इन सब को दोयम दर्जे का बना दिया गया है। मतलब उनकी अहमियत कम हो गई? बहुत कम। सारी गुफ्तगू का मरकज़ बन गया है साजिशें, दुश्मन ताकतें, जालिम हुकूमतें और कौमी नारे। दीन का मकसद अल्लाह से जुड़ना नहीं बल्कि दुनिया में ताकत हासिल करना बन गया है। इन सोर्सेज में ये तक लिखा है कि कभी कभी तो आखिरत और जन्नत जहन्नम जैसी बातों का जिक्र तंज के अंदाज में किया जाता है कि ये सब छोड़ो, असल मसले तो दुनिया के हैं। ये तो दीन की पूरी बुनियाद को ही पलट देने जैसा है। कुरान तो बार बार तकवा और अल्लाह के सामने जवाबदही की बात करता है, लेकिन अगर फोकस ही बदल जाए तो फिर दीन का मकसद ही फौत हो जाता है। यही दज्जालियत का मजहब पर सबसे बड़ा वॉर है। कैसे? जब दीन का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करने की जगह दुनिया में ताकत हासिल करना बन जाता है, तो फिर नैतिकता पीछे छूट जाती है। फिर आप ताकत के लिए वो काम भी जायज ठहराने लगते हैं जो दीन की रूह के खिलाफ है। जोर हम और वो पर चला जाता है, तकवा और इंसानियत पर नहीं। दीन एक पहचान, एक आइडेंटिटी बनकर रह जाता है, न कि जिंदगी बदलने वाली हकीकत। लोग अपने मजहबी होने पर फख्र तो करते हैं, लेकिन उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? इन सोर्सेज की रोशनी में दज्जालियत कोई भविष्य में आने वाला सींगों वाला दैत्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक विचारधारा है, एक वर्ल्ड व्यू, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी इसी वक्त काम कर रहा है। एक ऐसी एक ऐसी सोच जो इंसान को एक आंख वाला बना देती है, सिर्फ भौतिकवादी, सिर्फ दुनियादार, सिर्फ खुदगर्ज। ये एक ऐसा निज़ाम है जो बुराई पर अच्छाई का मुलम्मा चढ़ाकर हमारे सामने रख देता है और हमें एहसास भी नहीं होता। और इसका असली मकसद इंसान को दुनिया में, उसकी ख्वाहिशों में, उसकी लड़ाइयों में इतना उलझा देना है कि वो अपने पैदा होने का असल मकसद अल्लाह को, आखिरत को और अपनी असली हकीकत को पूरी तरह भूल जाए। बिल्कुल। और यही बात सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है। सोर्सेज हमें याद दिलाते हैं कि कुरान में कहा गया है लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। और हदीसों के मुताबिक दज्जाल का ज़ुहूर भी क़यामत के बिल्कुल करीब होगा। जब हम इन दोनों बातों को आज की दुनिया के हालात से जोड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये समझने की एक कोशिश थी कि दज्जालियत का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक सच्चाई हो सकता है जो शायद हमारे चारों तरफ मौजूद है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल जो सीधे इन सोर्सेस से ही लिया गया है, क्या हम पहले से उसी दौर में दाखिल नहीं हो चुके हैं जहां धोखे को सच, हकीकत को फसाना और सच बोलने वाले को मजाक का निशाना समझा जाने लगा है?